जिसे भोले बाबा ने बुलाया है उसने सारे दर्द को भुलाया है। यह नारा हमारे राजस्थान के जयपुर शहर में रहने वाले आनंद सिंह ने दिया है। भगवान शिव के परम भक्त आनंद सिंह के बारे में हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, मैं ठाकुर प्रजापति, हमारे इंस्पायर क्रिएटिविटी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल में हम इंस्पिरेशन वाले वीडियो लाते हैं ताकि आपको इंस्पिरेशन मिलते रहे। दोस्तों, हमारे देश में ऐसे बहुत श्रद्धालु भक्तजन हैं जो पैदल चलकर तीर्थ यात्रा करते हैं, मगर हमारे ही देश में ऐसे बुद्धिजीव है जो खुद तो पैदल चलते नहीं, पैदल चलकर जाते नहीं, पैदल चलकर यात्रा करने में मानते नहीं, और वो लोग शारीरिक रूप से सक्षम होते हैं, आर्थिक रूप से सक्षम होते हैं, पर वो मानसिक रूप से विकलांग होते हैं। वो खुद तो चल के जाते नहीं, मगर जो लोग पैदल चलकर तीर्थ यात्रा करते हैं वो उनको कोसते हैं। वो लोग ऐसा बोलते हैं कि पैदल चलकर जाने की क्या जरूरत है, भगवान ने कहा है कि पैदल चलकर आओ, मंदिर जाने की क्या जरूरत है, हर पूनम अमावस चौथ को मंदिर जाने की क्या जरूरत है, हम भगवान को दिल से मानते हैं, भगवान तो टीवी में दिखते हैं, भगवान के दर्शन तो ऑनलाइन भी हो जाते हैं। ऐसे कई तर्क वितर्क करके दूसरे श्रद्धालु भक्तजनों की आस्था को ठेस पहुंचाते हैं। ऐसे लोगों को मैं आज हाथ जोड़ के विनती करके कहता हूं कि आप मत जाओ, मगर जो दूसरे लोग, दूसरे श्रद्धालु भक्तजन पैदल चलकर जाते हैं, उनकी श्रद्धा, उनकी आस्था को ठेस मत पहुंचाओ। अगर हो सके तो उनके लिए कुछ सेवा का कार्य करो। अब हम इस वीडियो पे वापस आ जाते हैं। सन 2002 की साल में एक अकस्मात में आनंद सिंह ने अपने दोनों पैर गंवा दिए। 2 पैर गंवा देने के बाद भी आनंद सिंह जिंदा थे। आनंद सिंह को लगा कि भगवान ने मुझे जिंदा रखा है तो निश्चित ही कुछ करने के लिए ही जिंदा रखा है। इनके इरादे, इनका जज्बा इतना बुलंद था कि उन्होंने हाथ से चलकर भगवान श्री अमरनाथ की यात्रा का प्रारंभ किया। सन 2010 से 2015 तक वो खुद हाथ से चलकर अमरनाथ भगवान की यात्रा करते थे, अमरनाथ भगवान के दर्शन करते थे। हाल ही सन 2024 में 29 जून 2024 से अमरनाथ यात्रा का प्रारंभ हुआ है और 19 अगस्त 2024 तक यात्रा रहेगी। इस साल 25 जुलाई तक, यानी कि 29 जून 2024 से 25 जुलाई 2024 तक 4,25,000 से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए हैं। और इस साल अमरनाथ की यात्रा के दर्शन करने के लिए जाने वाले जो श्रद्धालु है उनका एक रिकॉर्ड बन गया है, और इन रिकॉर्ड में हमारे आनंद सिंह भी शामिल हैं। और फिर उम्र बढ़ने के साथ थोड़ी सी उनको थकान, अनफिट लगने लगी थी, इसलिए 2015 के बाद वो थोड़ी सी हेल्प ले लेते हैं, मगर उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी। जब केदारनाथ में बाढ़ आई थी तब, और कोरोना के 2 साल, ऐसे 3 साल वो अमरनाथ की यात्रा नहीं गए, मगर 2010 से 2024 तक लगातार वो अमरनाथ की यात्रा कर रहे हैं। और ये श्रद्धालु, ये भक्तजन भगवान शिव को प्रार्थना करते हैं, कहते हैं कि पूरे विश्व में शांति हो, सबका कल्याण हो, सब मिलजुल कर रहे। ये एक ऐसा इंसान है जो अपने 2 पैर गंवा चुका है, जो खुद के लिए कुछ नहीं मांगता, मगर पूरे विश्व के कल्याण के लिए प्रार्थना करता है। आनंद सिंह की श्रद्धा सुमन भक्ति को मैं नमन करता हूँ। और वो लोग भी सुन लो जो सनातनी होने के बावजूद भी सनातन धर्मी लोगों को ही कोसते हैं, ये लोग भी सुन लो, देख लो कि आनंद सिंह की भक्ति क्या है। मुश्किल विपरीत हालातों में भी ये दगे नहीं, रुके नहीं, थके नहीं, आगे ही बढ़ते रहे और समाज को एक मोटिवेशनल उदाहरण देते गए। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आगे मेरे माता पिता की बात बताने जा रहा हूँ। तारीख 22 जुलाई 2004 को भगवान श्री अमरनाथ के दर्शन करने का सद्भाग्य मेरे माता पिता को प्राप्त हुआ था। जी हाँ दोस्तों, वो 6 घंटे तक लाइन में खड़े रहे। बहुत तेज ठंडी थी और 4 घंटे तक लगातार बारिश चालू रही, मगर फिर भी कोई भी श्रद्धालु, कोई भी भक्तजन वहां से हटा नहीं, उनका मनोबल कमजोर हुआ नहीं। और इस तरह से एक छोटी सी तपस्या साधना करके आखिर में भगवान श्री महादेव के दर्शन करके सद्भागी हुए। भगवान श्री अमरनाथ की यात्रा को सफल बनाने में सरकार, हमारे देश के जवान और जितनी सेवाभावी संस्थाएं काम कर रही हैं, उनकी सेवा को मैं नमन करता हूं। हम सभी यात्रियों की ये जिम्मेदारी है कि हम उनको सहयोग दें। हम वहां प्रदूषण नहीं करेंगे, गंदगी नहीं फैलाएंगे, उनकी पवित्रता बरकरार रखेंगे। इरादे इतने बुलंद रखो कि चट्टान जैसी चुनौती हो तो चट्टान को तोड़कर उस पर चैंपियन लिख दो, और चैंपियन बनना हो तो ऐसा बनो कि जैसे चंदू चैंपियन हो। जी हाँ दोस्तों, अब मैं बात करने जा रहा हूँ हमारे देश के जाबाज सिपाही, पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित मुरलीकांत राजाराम पेटकर की।
इनके जीवन में क्या कुछ नहीं हुआ, कितनी कॉन्ट्रावर्सीज आई। पहले उन्होंने पहलवानी की, फिर आर्मी में ज्वाइन होकर उन्होंने बॉक्सिंग किया, फिर 1965 के वॉर में उनको 9 गोली लग गई, फिर भी वो जी गए। इनके जीवन में ना पूछो कितनी परेशानी आई, चुनौती आई, समस्या आई, मगर सबसे डट कर खड़े रहे, लड़े और आखिर में सन 1972 में पैरा ओलंपिक में स्विमिंग में वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ पहला गोल्ड मेडल दिलाया। जी हाँ दोस्तों, उस समय के 50 मीटर की फ्री स्टाइल में सबसे कम समय में स्विमिंग उन्होंने पूरा किया, गोल्ड मेडल दिलाया और इस तरह से देश के पहले पैरा ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट वो बने। और उन्होंने देश के लिए बहुत ही अमूल्य अपना योगदान दिया है और पूरे देश को, पूरे समाज को एक मोटिवेशनल स्टोरी, एक संदेश दिया है। उम्मीद रखता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।